हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सोमवती अमावस्या पूजा विधि। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सरल विधि से सोमवती अमावस्या की पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं यही शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यह पूजा घर के बाहर कर रहे हैं तब भी आपको इसी विधि से करनी है, और यदि आप अपने घर पर यह पूजा कर रहे हैं तब भी आपको इसी विधि से पूजा करनी है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए मेरा यह पीपल का पौधा हल्का सा मुरझा गया है। फ्रेंड्स, जिस जगह पर हम पूजा करते हैं उस जगह को मैं पानी की सहायता से अच्छे से शुद्ध कर लेना चाहिए। उस जगह फिर हम पीपल के पेड़ की स्थापना करेंगे, और यह पूजा आप डायरेक्ट जमीन पर भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से कोई चौकी या पटला भी रख सकते हैं। मेरे पास छोटी सी चौकी है तो मैंने चौकी रख ली है, जिस पर मैं पूजा की सारी सामग्री रख लूंगी। सोमवती अमावस्या की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस्या की पूजा बड़े ही धूमधाम से करती हैं। संतान की प्राप्ति के लिए भी महिलाएं सोमवती अमावस्या की पूजा करती हैं। जिस जगह हम पूजा करते हैं उस जगह हमें कोई चौक या फिर स्वास्तिक अवश्य से मार लेना चाहिए। तो मैंने स्वास्तिक मार लिया है। अब हम इस स्वास्तिक पर थोड़े से अक्षत रखेंगे और भगवान गणेश के रूप में हम सुपारी की स्थापना कराएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप घर से बाहर कहीं पीपल के पेड़ के नीचे यह पूजा कर रहे हैं तो आप स्वास्तिक के रूप में भी भगवान गणेश की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान गणेश के साथ साथ स्वास्तिक में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। अब हमें सबसे पहले दीपक जला लेना चाहिए। इस दिन हमें घी का दीपक जलाना है, सरसों के तेल का या किसी भी तेल का हमें यूज नहीं करना है, और हमें रुई की बाती नहीं बनानी है। इस दिन हमें मौली के धागे से बाती बनानी चाहिए। यदि आपके पास मौली का धागा ना हो तो आप कच्चे सूत से भी दीपक की बाती बना सकते हैं। अब हमने दीपक को चावल का आसन दे करके चौकी पर विराजमान कर लिया है, साथ ही हमने भगवान को धूप दीप भी दिखा दिया है। अब पूजा में हम सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन करेंगे। भगवान गणेश को हम सिंदूर, हल्दी और पीला चंदन अर्पित करेंगे, कुछ अक्षत अर्पित करेंगे। उसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद हम पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। अब हम पीपल के पेड़ को जल से सींचेंगे। उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। जब हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें जल से वृक्ष को सींचना चाहिए। अब हम पीपल के पेड़ को चंदन से और कुमकुम से टीक देंगे। इस प्रकार से सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के साथ साथ तुलसी की भी पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या की पूजा सामग्री क्या है, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप वह वीडियो देख सकते हैं। अब हम पीपल के वृक्ष को भोग अर्पित करेंगे। भोग में आपने जो भी मीठा लिया हो, जैसे चीनी, मिश्री, बतासा या फिर कोई मिठाई ली है तो उसका भोग लगा दें। अब हम भगवान गणेश को भी मिठाई का भोग लगा देंगे और वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। आप चाहें तो यहाँ भगवान गणेश को 5 वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फेरी लगाने के लिए आपने जो भी सामग्री ली है वो आप भगवान गणेश को चढ़ा दें और पीपल के वृक्ष पर भी अर्पित कर दें। अब हम पीपल के पेड़ को पुष्प या पुष्पमाला अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास पुष्प है तो पुष्प अर्पित कर दें, और पुष्पमाला है तो आप पुष्पमाला भी पीपल के वृक्ष को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी हमें पीपल के वृक्ष को अर्पित करने चाहिए। बाद में ये पैसे आप किसी कन्या को या फिर पंडित को भी दान कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके पास मौसमी फल हो, जैसे आम, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, तो आप उसका भी भोग लगा दें। अब हम एक साड़ी लेंगे, उस पर कुछ सुहाग सामग्री और कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे रखेंगे। ये सारी सामग्री हमें सोमा धोबिन के नाम से दान करनी होती है। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप इस प्रकार से साड़ी, सुहाग की सामग्री हर अमावस्या को दान कर सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप केवल बिंदी का पत्ता और एक रूमाल भी सुहाग सामग्री के रूप में सोमा धोबिन के नाम से हर सोमवती अमावस्या को दान कर सकते हैं। सोमा धोबिन एक महान पतिव्रता स्त्री थी। उसके नाम से दान करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब हम अपनी साड़ी का पल्लू या दुपट्टा इस प्रकार से हाथ में ले लेंगे
और कुछ जल भी हाथ में ले लेंगे इस प्रकार से, और इस साड़ी के चारों ओर इस प्रकार से हम फिरा देंगे। इस तरह से इसे हम मिनसना बोलते हैं। उसके बाद हम चरण स्पर्श कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज सोमवती अमावस्या नहीं है, मैंने ये वीडियो पहले ही बनाया है, तो मैंने इसको पहले से दान नहीं किया है। मैं उसी दिन सोमवती अमावस्या वाले दिन इसको दान करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अब हम पीपल के पेड़ की फेरी लगाएंगे। आप पीपल के पेड़ की फेरी कच्चे सूत से और मौली के धागा दोनों से ही लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर मौली के धागा से पीपल के पेड़ की फेरी लगाऊंगी। फ्रेंड्स, आपने फेरी लगाने के लिए जो भी चीज़ ली है वह आपको ले लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे पीपल के पेड़ की फेरी लगाने के लिए बादाम लिए हुए हैं। आप बादाम की जगह टॉफी, बिस्कुट, सुहाग की सामग्री जैसे बिंदी के पत्ते या अन्य कोई भी चीज़ जिसे आप दान करना चाहते हैं, यह सभी चीज़ें आपको 108 की संख्या में लेनी हैं। इसके बाद एक खाली बर्तन हम पीपल के पेड़ के सामने रख लेंगे और जिस वस्तु से हमें फेरी लगानी है उसको भी हम यहीं पर रख लेंगे। इसी प्रकार से मैंने पटले पर एक खाली बर्तन भी रख लिया है और वह बादाम भी रख लिए हैं जिससे मैं पीपल के पेड़ की फेरी लगाऊंगी। अब हम हाथ में एक बादाम और मौली का धागा पकड़ लेंगे और उसके बाद हम फेरी लगाना आरंभ करेंगे। फेरी हमें इस प्रकार से लगानी है। पीपल के पेड़ में हमें मौली के धागे को इस प्रकार से फंसा लेना है। उसके बाद हम फेरी लगाना आरंभ करेंगे। इस प्रकार से हमें फेरी लगानी है। साथ ही जिस वस्तु से हम फेरी लगा रहे हैं उसको भी हम इस प्लेट में इस प्रकार से रखते जाएंगे। यहाँ पर आकर हमारा एक फेरा पूरा हो गया। अब हम दूसरा फेरा लगाएंगे तो हम फिर से बादाम हाथ में ले लेंगे और इसी प्रकार से हम घूमेंगे। इस प्रकार से हमें पीपल के पेड़ के 108 फेरी लगानी है। यदि आप 108 फेरी नहीं लगा पा रहे हैं तो आप 8, 7 या फिर 11 फेरी भी पीपल के पेड़ की लगा सकते हैं। फेरी लगाते हुए आपको मन ही मन भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। जब हमारी फेरी पूरी हो जाएंगी तो हम मौली के धागे को तोड़ेंगे नहीं। सारा मौली का धागा हम पीपल के पेड़ में इसी प्रकार से रख देंगे। धागे को हमें तोड़ना नहीं है। फ्रेंड्स, जिस भी वस्तु से हम फेरी लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बादाम से फेरी लगाई है, उसी प्रकार से आप जिस भी वस्तु से फेरी लगाएं तो वह वस्तु आप अपने से बड़े किसी को भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप वह वस्तु किसी कन्या को या फिर किसी मान्य को भी दान कर सकते हैं। और जो सुहाग की सामग्री हमने दान की है वह सारी सुहाग की सामग्री आप किसी पंडित को दे सकते हैं, अपनी सास, ननद या फिर जेठानी को भी दान कर सकते हैं या फिर अपने मान्य को भी दान कर सकते हैं। फेरी लगाने के बाद हमें सोमवती अमावस्या की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के लिए हमें हाथ में कुछ पुष्प और अक्षत ले लेने चाहिए और कथा पढ़नी चाहिए। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तब हम ये पुष्प और अक्षत पीपल के पेड़ की जड़ में छोड़ देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे और भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान से आशीर्वाद लेंगे और अपनी भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। फ्रेंड्स, जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो आप पीपल के पेड़ को किसी मंदिर में या फिर किसी साफ सुथरी जगह पर रख दें। पीपल का पेड़ घर पर नहीं रखा जाता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को सोमवती अमावस्या की पूजा विधि का मेरा यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स, बोलिए जय माता दी।